के अपने जो सीजीएल मेंस था ना 2025 का, कि उसका पेपर लेवल कैसा रहा था, उसका पेपर लेवल कैसा रहा था। कंपेयर करें मेंस 2024 एंड 2023 से। ठीक है, तो भाई सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे भाई। मैं खुद सेल्फ दे रहा हूँ तो मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे करता है। फर्स्ट सेक्शन होता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में भाई देखो दो टाइप के बंदे होते हैं। एक तो होता है आपका जो रिपीटर होगा, सेलेक्टेड होगा, वो तो एक कैटेगरी में हो गए, और दूसरा होएगा भाई जो फ्रेशर होएगा। तो मैं बता दूँ कि सेलेक्टेड होंगे ना वो बंदे, तो भाई 29 या 30 फिक्स है तो करेंगे, इससे कम ना करेंगे भाई वो रीजनिंग में। एक मैट्रिक्स की ना कह सकते नहीं, और सब उनके लिए तो भाई कतियाला होगी रीजनिंग। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली 18 से 20 मिनट की होगी रीजनिंग में। कई बंदों ने तो 15 मिनट में करी होगी, पर जो एवरेज टाइम है ना वो 18 से 20 मिनट है। ठीक है, तो भाई ये रहा रीजनिंग की। एंड जो फ्रेशर होंगे ना, फ्रेशर अगर वो 25 से 26 करके आए तो भाई ठीक है, ठीक है, ये भी ना रहेगा पेपर लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो ये रही रीजनिंग की बारी। बट जो बोल सकते हैं कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए रीजनिंग का स्कोर होना चाहिए, वो होना चाहिए 27 से 28 समथिंग। 27 से 28, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, 26 से 28 ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये रीजनिंग की बारी रही। अब आते हैं, ये कंपैरिजन करा मैंने 2024 और 2023 के लेवल से। ठीक है, रीजनिंग का लेवल लगभग 23-24 में लगभग सेम ही रहा था, ऐसा ही अब भी आ रहा है, कुछ खास ना। और थोड़ा सा हल्का सा लिटिल बिट ईजी मान सकते हैं 2024 के कंपैरिजन में। ठीक है, बस और तो नहीं, सब सेम है। पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन दे दिए थे भाई फंसाने वाले रीजनिंग में। जैसे कि एक तो बोल दिया था वो कि वर्ड वाले कितने वर्ड काउंट, कितने वर्ड बन सकते हैं उस वर्ड से। एंड जो पिछली बार वो थी ना, क्या नाम थे हमारे वो यार, वो बोलते हैं ना क्रिटिकल रीजनिंग, वो भी 3 से 4 क्वेश्चन दिए थे, पर वो पिछली बार टफर साइड था, अब की बार ईजी दे दी सब। ठीक है, तो रीजनिंग ईजियर साइड रहेगी। अब आती है मैथ्स की बारी। मैथ्स, हाँ भाई ये है ना रोल प्ले करेगी तगड़ा वाला अब की बारी। क्योंकि अगर देखा जाए पेपर लेवल तो भाई 2024 से टफ है। 2024 की तो कुछ ना होती, ईजी थी। 2023 से भी टफ लेवल है, 2023 से भी थोड़ा सा अपर लेवल है। क्यों? इसका कारण ये है कि 2023 में मात्र 3 से 4 क्वेश्चन फंसाने वाले थे, और अब की बारी है ना लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कैलकुलेशन भी थी। ठीक है, और कुछ मतलब कंसेप्ट बेस्ड थे। टाइम विद इन टाइम पीरियड में जिसने क्लिक हो गया होगा वो कर देगा, अदरवाइज वही ना होंगे उस टाइम में। मैनुअली काउंट मैनुअली नहीं कर सकता उन सवालों को। ठीक है, बस तो मतलब उनका ट्रिक बोल सकते हैं, या फिर उनका जो कंसेप्ट होता है वो उस टाइम पर याद आना चाहिए। तो मैथ्स की बारी है कि भाई है ना, अब मैं बताता हूँ कि कितना अटैम्प्ट ठीक है मैथ्स के लिए भाई, है ना। जितना मैं पेपर दे रहा, जितने बार लगते आसपास ही, उनसे पूछने के बाद जो पता चला वो बताता हूँ कि भाई मैथ्स है ना, देखो जिसने भी 25 सवाल करा हैं, 25 क्वेश्चन मोर देन इनफ है भाई पेपर क्लियर करने के लिए। मैथ्स सेक्शन में मोर देन इनफ रहेंगे 25 क्वेश्चन करने के लिए। और 25 से 30 के बीच में भाई जो ही बंदा गया होगा जिसका एक तो कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल होगी, एंड उस टाइम पीरियड में जिसको वो याद आ गया हो गया कंसेप्ट। ठीक है, एंड जिसकी तैयारी भी नेक्स्ट लेवल होगी। ठीक है, तो वो 25 से 30 के बीच में, अदरवाइज 25 तक मोर देन इनफ है। ठीक है, तो भाई मैथ सेक्शन ये, क्योंकि देखो मैथ्स में कुछ क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, जो 6 मैं बोल रहा था 6-7 फंसाने वाले हैं। देखो एक तो था न्यू क्वेश्चन टाइप का, परप्लॉइड कुछ समांतर चतुर्भुज का वॉल्यूम पूछा था भाई, वो नया क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफ वाला को ना किया होगा। सेकंड आता है कैलकुलेशन लेवल बताते हैं, ये था मेंसुरेशन का, एक सर्कल था उसको 8 कट्स कर रखे थे, और फिर ईच कट का अब सरफेस एरिया पूछा था। तो भाई ये टफर साइड हो गया कैलकुलेशन में भी, और इसके ऑप्शन भी क्लोज दे रखे थे भाई, ऐसे ही ना, ऑप्शन भी क्लोज दे रखे थे। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। आते हैं थर्ड। एक था भाई, हाँ पिरामिड का बेस पता क्या दिया था, वो दिया था समलंब चतुर्भुज। भाई मैं पेपर कर रहा था इस टाइम पर, तो मैं भी भैंस एक बार तो सोचने पड़ गया मैंने कि भैंस ये क्या, पर ठीक है करने का ट्राई करा, एंड पर भी लास्ट में गलती कर दी भाई। 2 ऑप्शन थे मल्टीपल के, अब मैं दोनों में से एक टेक कर गया हूँ जिसके लास्ट में 0 थी, बट भाई आई थिंक मेरा गलत है, 0 वाला नहीं, सेकंड ऑप्शन होगा। तो भाई लास्ट में आते आते भी है ना कैलकुलेशन छोड़ के बजाय मैंने मल्टीपल से आंसर मार दिया। मैं हो सकता है गलत होगा शायद मेरा, है ना। तो तीसरा तो होगा, इसमें कैलकुलेशन ठीक थी। कैसे कि पहले दे रखा था भाई कि टोटल सरफेस एरिया दे रखा था, उसमें उससे हमें स्लाइंट हाइट निकालनी थी, फिर लास्ट में वॉल्यूम पूछ रखा था। ठीक है, तो ये यहाँ से निकाल के इसमें पुट करना था, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी। ठीक है, ये होगा तीसरा। और चौथा था भाई, एक था प्रोबेबिलिटी का, जिसमें लग रही थी भाई तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको,
ये क्वेश्चन था ये, हाँ 3 या 8 से डिवाइड है बट 24 से नहीं। मतलब इसमें बेन डायग्राम लग रहा था भाई, मेरे से समझ ना आया उस टाइम पर, टाइम भी ना बचा था तो भाई ये वाला क्वेश्चन मेरे से रह गया। ठीक है 4 और 5 आता है, हाँ जो स्टैटिस्टिक्स में मीन थी ना, मीन वो भाई ये ऐसे ये वाली दी थी, रेंज दे रखी थी, फिर इनका निकाल के और फिर यहाँ ये भी कैलकुलेशन करवा रखी थी, तो मीन में कैलकुलेशन थी एंड देन एक मीडियन वाला था वो भी कैलकुलेशन दे रखी थी। वो तो जाते हैं बट वो टाइम पीरियड में विथ सटीक कैलकुलेशन के साथ करना ये एक मेन टास्क था उस टाइम पर। ठीक है तो 6 तो ये हो गए। ठीक है और बताता हूँ आपको और कौन सा था, और कौन सा था भाई, हाँ 6-7 सवाल तो ये हो गए, शायद एक आधी और है जो मेरे शायद अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है तो ये बोल दिया कि ये 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे। हाँ एक था, हाँ नंबर सिस्टम का उसने पूछा था कि 1 से 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर हैं। अब भाई इसकी ट्रिक होती है मैनुअली काउंट इसको कर नहीं सकते, तो इसकी ट्रिक होती है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर जिसके एग्जैक्ट 3 फैक्टर होते हैं। तो भाई ये मेरे को खूब बताता भाई कि प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है, बट मैंने क्या गलती करी है कि 2 3 5 7 एंड साथ में 9 भी काउंट कर लिया भाई, 9 भी काउंट कर लिया। 9 ऑड होता बट उस टाइम 9 भी क्लिक हो गया भाई प्राइम नंबर में, तो इसकी वजह से मेरा ये भी गलत हो गया भाई, है ना। और एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, जो कैलकुलेशन जो सिंप्लीफिकेशन की जो कैलकुलेशन दे रखी थी, सही बताना कितने कितने बंदे 0.25 एंड 2.5 में फंसे हैं। 0 जो नीचे थी ना 0.125 उसमें वो मतलब किसके दिमाग से निकल गई, या बोलते हैं कि इसमें क्या था भाई, ये सेम मेरा गलत हो गया भाई, वो 0 रहेगी मेरे से, मेरा 0.25 आंसर आया पर शायद ये गलत है, इसका आंसर 2.5 होगा। ठीक है तो ये कुछ ऐसे थे 7-8 सवाल जो फंसाने वाले थे। इसमें थोड़ा मतलब कि ये है कि थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना था, और जिसको याद होंगे वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो मैंने बोल दिया कि रीजनिंग में जिसने 25 क्वेश्चन करे हैं ना भाई, एक्यूरेसी वो मोर देन इनफ है भाई, अच्छी कैटेगरी में बनता है वो। ठीक है जो 25-30 के बीच में वो तो जानते हैं इंटेलिजेंट, और जो सेलेक्टेड बंदे होंगे वो होंगे, वो तो अलग लेवल वाले बंदे हैं। ठीक है तो ये रहा मैथ का। ठीक है मैं अपने जितने भी अटैम्प्ट करें वो लास्ट बताऊँगा, एक बारी मैं इसका फुल एनालिसिस कर देता हूँ। ठीक है तो अब आती है भाई इंग्लिश की बारी, इंग्लिश की बारी आती है भाई, है ना। तो भाई इंग्लिश में मैंने भाई जो मेन छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वोकैब बेस्ड, हाँ और तेरे एक्टिव पैसिव नरेशन एरर, ये मैंने फर्स्ट गो में करे थे भाई। ठीक है और सेकंड के लिए मैंने आर सी छोड़ रखी थी भाई, आर सी हो गया, क्लोज हो गया, पी क्यू आर एस हो गया, ये छोड़ रखे थे भाई। ठीक है तो भाई अब आर सी पर आते हैं मैंने सबसे पहले आर सी स्टार्ट करी भाई आर सी देखने में तो ऐसी लग रही थी कि मतलब लेंथ ही ज़्यादा ना आती ना, और मैंने किसके इंग्लिश माध्यम को मॉक टेस्ट दे रखे है, तो मेरे को लेंथ की भी प्रैक्टिस है, बट बोलते हैं हुआ क्या था कि लेंथ ठीक थी पर जो उसकी लैंग्वेज थी ना वो थोड़ी टपर साइड थी, और लैंग्वेज तो ठीक है पर जो क्वेश्चन आंसर थे ना उससे आंसर नहीं निकल रहे भाई। जिसने डीप अंडरस्टैंडिंग ली होगी उसको, मतलब जिसने पैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा अच्छे से वही आंसर दे पाएगा। सीधा ना था कि भाई ये देखा और ऑप्शन एलिमिनेशन भी ना हो रहे भाई। यहाँ तो मेरे घर पे ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाते थे इंग्लिश माध्यम पर, वहाँ वो भी ना हो रहे, तो भाई मैं इंग्लिश में फंसा था। अब इंग्लिश में कौन आर सी कौन बेटर परफॉर्म कर पाएगा, जिसकी इंग्लिश रीडिंग नेक्स्ट लेवल होगी या फिर जो इंग्लिश मीडियम से होगा। बट एज हिंदी स्टूडेंट जैसा कि मैं हूँ भाई डेफिनेटली वाला फंसे होंगे। ये 15 क्वेश्चन है ना, इनमें भाई भद्रे टाइम चाहिए हो, और तुम्हारे रीडिंग एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए उसमें। ठीक है तब जा रहा पाता। तो भाई इसी की वजह से मैं थोड़ा सा इंग्लिश सेक्शन में फंस गया था, एंड जब इसके चक्कर में देने फिर जल्दी जल्दी करके मैंने क्लोज करा। हाँ क्लोज इजी साइड था, एक आधी क्वेश्चन एक आधी ऑप्शन था जो फंसाने वाला था, नहीं क्लोज इजी था। और पी क्यू आर एस भी इजी थे, बट क्या है कि मेरा जो ये था ना आर सी वाला, इसकी वजह से मेरे लास्ट में दो क्वेश्चन पी क्यू आर एस करेगा भाई, और जबकि वो ईजर साइड थे पर मेरे पास टाइम ना बचा, इनकी वजह से मैं फंस गया। ठीक है तो ये इंग्लिश करा अब। ठीक है ये इंग्लिश करा, इंग्लिश में आर सी नेक्स्ट लेवल। ठीक है कंपेयर करें 2023-24 से, उससे भी अपर लेवल। इंग्लिश का सेक्शन अपर लेवल माना जाएगा बिकॉज ऑफ आर सी। ठीक है ओके तो ये हुई इंग्लिश की बात। अब आती है अपनी जी के जी एस है भाई। मेरे पास लास्ट में ना जी के जी एस के लिए 14 से 15 मिनट बचे थे बस, क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ा सा आर सी में फंस गया था, जिसकी वजह से इतने क्वेश्चन बचा हुए थे, इतने टाइम बचा हुआ था। फिर मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट करा जी के। ठीक है तो भाई मैंने अटैम्प्ट करें 21 जी के में। ठीक है और जो डूएबल कितने थे, डूएबल थे भाई आपके 12 से 13 तो ऐसे थे जिसने जी के पढ़ रखी होगी वो आराम से कर देगा भाई, है ना।
एंड मतलब कि वो बोलते हैं ना कि जी के रिलेवेंट ना होगा, रेलेवेंट थी, जिसने पढ़ रखा हो वो करिएगा भाई, ये ऐसा है ना। बट जो इससे ऊपर जाना था भाई, फिर रिस्क लेनी भाई, ऑप्शन एलिमिनेशन करना, आपको 50-50 खेलना, ये नीड था। तो भाई मैंने भी 7 से 8 क्वेश्चन में ऐसे क्लियर कराया, तब जा मेरे 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए। और दूसरी बात बता दूँ भाई, करंट अफेयर के शायद आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चन दे रखे थे, और ज़्यादा पुराना ना पूछ कर अब की बार उसने एसएससी ने लेटेस्ट पूछा था, 1.5 साल पुराना ही, ठीक है। तो भाई जो करंट अफेयर करके गया होगा उसका जीके में डेफिनेटली अच्छा स्कोर आने वाला है आपकी बार, ठीक है। मैंने भी करंट अफेयर पढ़ी थी, बट कुछ 2 पन्ने मेरे से रह गए, तो वहाँ से 2 क्वेश्चन उठे थे। एक तो वो हॉकी कहाँ हुआ था, मैं उड़ीसा मार गया आंसर उसका तमिल है। एंड एक जो पुल पुलित्जर प्राइज अवार्ड कुछ ऐसा था, उसमें भी मैं वो भी गलत हो गया मेरा भाई, ठीक है। तो भाई जिसने करंट पढ़ी होगी उसका डेफिनेटली जीके में स्कोर अच्छा आएगा, और कि भाई कुछ कह ना सकते। तो भाई 10 से 12 डुएबल जीके में, ठीक है। एंड उससे ऊपर जो अपना गैस वर्क करेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन करेगा, रिस्क लेगा नंबर बढ़ाने के लिए, वही है, ठीक है। ये तो आराम समझ सकती है, ये रही जीके का। अब आती है आपकी क्या, कंप्यूटर की बॉडी। भाई ये है ना, ये मेन रोल प्ले करेगा भाई आपकी बारी। इसने पेपर को लग बेस्ड बना दिया, तो भाई पेपर लेवल भाई मेरे को तो शुरू में जब मैंने स्टार्ट करा था कंप्यूटर गांड मार दी बेंच से, समझ ही ना आ रहा भाई कौन सा करना कौन सा ना करना। एक तो भाई लैंग्वेज ही समझ ना आ रही भाई, कुछ अलग ही पूछ रखी थी। नॉर्मल जो बेसिक कंप्यूटर होता है ना, वो तो कुछ नहीं था भाई, जो बच्चे पढ़ के जाते हैं कि हिस्ट्री, शॉर्टकट कीज तुम्हारे साहब, MS एक्सेल ऑफिस, रैनसमवेयर, फलाना ढिकाना, बेंच, रैम रोम, प्रिंटर वेंटर कुछ भी ना दे रखा है इनका। दे क्या रखा था, अलग लेवल टेक्निकल टाइप का था कुछ ऐसा। भाई जिसने बीटेक एमटेक कर रखी है उनके लिए थोड़ा बहुत लेवल उनको समझ आया होगा कंप्यूटर, नहीं भाई जो एज BA BSc नॉर्मल बंदे हैं ना, उनको घंटा भी समझना होगा भाई बेंच कंप्यूटर में, है ना। मैंने स्टार्ट करा कंप्यूटर, एंड जब 20 क्वेश्चन तक पहुंचा ना, मैं जब इंग्लिश में चेंज करके हिंदी में, तो बेंच समझ ही ना आ रहा कुछ देर क्या दे रहा क्या ना दे रहा। तो भाई मेरे 5 से 6 क्वेश्चन ही हो पाए। अब मैं हूँ एज ए OBC कैटेगरी, मेरे को कंप्यूटर क्लियर करने के लिए चाहिए भाई 24 नंबर, मतलब 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और मेरे हो रहे थे 5 से 6 क्वेश्चन। लास्ट में मैंने भाई 7 क्वेश्चन में रिस्क लिए एज ऑप्शन एलिमिनेशन करके, नहीं अदरवाइज मैं वैसे भी रेस से बाहर हो जाता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या रहता है क्या ना रहता। मैंने अपना कर दिया, मैं टोटल अटैम्प्ट बता देता हूँ अपने। मैंने करे हैं देखो भाई, रियल 1 to 1, जिसमें मैथ सेक्शन में मैंने अटैम्प्ट करें भाई 28, रीजनिंग में करें 29, हैट्रिक सॉल्व रहेगा। इंग्लिश में लास्ट में 2 PQ और बी को जब टाइम लेस 43, एंड जी के में आपको बता दिया मैंने 21 करें, और कंप्यूटर में आपको बता दिया मैंने 6 तो आ रहे थे भाई मेरे से, 7 में एडमिशन करके 13 क्वेश्चन करें। अब लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, ठीक है भाई। पिछली बार बता देता हूँ, मेरा 2024 मेंस में स्कोर था 330, बट बैड लक, क्योंकि मेरा जो शिफ्ट पड़ा था वो था 20 जनवरी। यू नो वेरी वेल कि 18 जनवरी को ज़्यादा वाला सेलेक्ट होते वी को जब नॉर्मलाइजेशन। तो भाई ये बैड लक है, आपके बार देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये रहा ओवरव्यू रियल एग्जाम एनालिसिस से मैं दे रहा हूँ भाई। कोई ऐसा ना कि टीचर बाहर देते हैं, टीचर बाहर से बताते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि भाई पेपर जब टाइम सामने चल रहा होता, हार्ट बीट बढ़ती है, पेपर प्रेशर झेलना एक बड़ी बात होती है। बाहर देखकर तो भाई क्या बोलें कि AC कमरा में बैठ के तो भाई हर कोई सॉल्व कर दे, बट मेन बात होती है पेपर प्रेशर में पेपर को हैंडल करना, उस टाइम पर क्लिक करना, मेन बात होती है। तो ठीक है भाई, तो पेपर लेवल रहेगा मॉडरेट प्लस, ठीक है। 24 से तो बहुत ज़्यादा टफ है, और 23 से थोड़ा सा अपर लेवल रहेगा। ये रहा पेपर लेवल, रियल एग्जाम एनालिसिस इसको बोलते हैं भाई। मैं खुद दे रहा, मैंने बता दिया, और ये ऐसे नहीं हवा में कोई बात नहीं है भाई, मैं पिछले 3 से 4 साल से घिस रहा हूँ भाई, डेली 8 से 10 घंटे, ठीक है। तो ये रहा भाई, ठीक है। देखते हैं लेट्स सी आंसर ये आती है तब मैं अपने स्कोर शेयर करूँगा। आप भी कमेंट सेक्शन में अपने अटैम्प्ट्स बताएं कितने करें कितना अटैम्प्ट ना करें, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं, बाय, डन।